वेलकम बैक। अमेरिका की विफाकी अपील कोर्ट ने 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद से रियायती मुआहदे को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुकूमत को 9/11 के मुबैना मनसूबा साज से एतराफ़ जुर्म का मुआहदा करने से रोक दिया। खालिद शेख मोहम्मद और दीगर मुल्ज़मान ने अमरीकी हुकूमत से एक मुआहदे के तहत अपने ऊपर आयद करदा इल्ज़ामात का एतराफ़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। इस मुआहदे के बाइस शायद ये मुबैना मास्टरमाइंड सजाए मौत से बच जाते और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती। अब अदालत ने इस मुआहदे को 2-1 वोट से मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने कहा कि इन्हें इस केस पर गौर करने और कार्रवाई को रोकने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में अमरीकी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इन मुल्ज़िमान की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई तो इससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 5,900 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। वफाकी वजारत ख़जाना ने IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5,893 अरब 18 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। पेंशन की मद में वाजिबात भी 1,700 अरब रुपए तक पहुँच गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1,953 अरब, केस्को 771 अरब, पेस्को नुकसानात 685 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान डिस्कोस के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। ज़ेरे गर्दिश कर्जे 4,900 अरब रुपए तक पहुंच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 2,400 अरब रुपए है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का 6 माह का खसारा 58 अरब 10 करोड़, सेप्को खसारा 472 अरब 99 करोड़ और पेस्को का 6 माह में खसारा 684 अरब 91 करोड़ हो गया है। स्टील मिल्स का 6 माह में मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ हो गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मजमूई खसारा 43 अरब 57 करोड़ रुपए हो गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कौंसिल का हिस्सा हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा लिया जाता है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद में जारी है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं, वो इस इजलास में शरीक हैं। जबकि हाई कोर्ट के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जुनैद गफ्फार, ये भी इस इजलास में शरीक हैं। ज़रा का ये बताना है कि इस इजलास में जो जजेस की कारकर्दगी और आमतौर पर जिस तरह शिकायत का जायजा लिया जाता है, इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट और जुडिशल काउंसिल कवायद के हवाले से जो फैसले किए गए थे, उसकी पेशरफ्त का भी जायजा लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में फैसला। एलामी में कहा गया, जबरी गुमशुदगियों पर नोटिस और इदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। एग्जीक्यूटिव के खदशात मद्देनजर रखकर रद्द-ए-अमल अटॉर्नी जनरल के जरिए पहुँचाया जाएगा। अदालती अफसरान को दबाव से बचाने के लिए रिपोर्टिंग और अजाले का निज़ाम कायम करने की हिदायत की गई। इजलास में अदालत से मुंसलिक मसालहती निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। ज़िलाई मसालहती मराकज़, फैमिली कोर्ट्स मराकज़ और SOPs तैयार किए जाएंगे। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स का फ्रेमवर्क मंजूर किया गया। अदालती कारकर्दगी टेक्नोलॉजी पर अहम फैसले किए गए। अदालती कामों में AI के इस्तेमाल पर पॉलिसी और अखलाकी असूल वाज़े करने की हिदायत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर बहरीन के वज़ीर दाखिला ने उनका इस्तकबाल किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनकी बहरीनी हमनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मंशियात से मुतालिक इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। इस दौरान सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने पर भी बातचीत की गई। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपका दौरा मजबूत ताल्लुकात पर मबनी सिक्योरिटी रवाबित को मुस्तहकम करने का मौका है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया है। DGISPR ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त की। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जाम नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। हाज़रीन का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम ने पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा इजहार भी किया। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीर के लिए हम पहले भी बहुत जंगें लड़ चुके हैं और मज़ीद भी लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। जो रिसेंटली बुनियानुल मरसूस मार्का हक लड़ा गया तो उसको भी पाक फौज को भी कश्मीरी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कश्मीरी पाक फौज के साथ खड़े हैं और पाक फौज कश्मीर के साथ। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, इनका कितना अहम जिम्मेदारी है इस सारी जो ये जंग हुई है, इसमें जो हमारी जंग मैदान में हुई है, हवा, उससे पहले जो जंग हुई है वो सोशल मीडिया पे हुई है, जो हमने जीती है उनसे। फौज अवाम से और अवाम फौज से। पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरक है। पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है और ऐसे ही हमारे अंदर भी ये जज्बा है, हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम पाक अफवाज हमसे है और हम पाक अफवाज के साथ हैं। बुनियानुल मरसूस में हम लोगों ने कैसे जो है दुश्मन को शिकस्त दी, ऐसे ही अगर आने वाले वक्तों में वो हमारे साथ कुछ ऐसा करेगा तो हम हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ खड़ी है। पाक अफवाज जिंदाबाद। कश्मीरी हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं और वो पाक फौज के साथ शाना बशाना उनके खड़े रहेंगे। पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। अपनी पाक फौज पर फख्र करते हैं और इंशाअल्लाह ये जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। लकी मरवत में थाना गंबेला पर दहशतगर्दों का हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश की। दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांप कर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने फौरी और भरपूर कार्रवाई की, जिस पर दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस की नफरी मुकम्मल तौर पर महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने लकी मरवत पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। RPO बनू सजाद खान ने बरवक्त मौसर कार्रवाई पर गंबेला पुलिस को शाबाश दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। गली मोहल्ले झील का मंजर पेश करने लगे। कोह सुलेमान पर नदी नालों में तुग़यानी आ गई। PDMA ने डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब का अलर्ट जारी किया है। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। बताइएगा अब्दुल कादिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ख़ास तौर पे इस इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं पेशावर से, जबकि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को भी मदऊ किया गया है। सेनेट के अरकान भी बुलाए गए हैं। ख़ास एजेंडा है वो एक तो एहतजाजी तहरीक के हवाले से हिकमत अमली अपनाना है, दूसरा पंजाब असम्बली के जो मुअत्तल अरकान हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए भी लाया अमल तश्कील दिया जाएगा। इतला ये है कि ये अरकान इस इजलास के बाद लाहौर के लिए भी रवाना हो सकते हैं बजरिया GT रोड, और लाहौर जाकर इजहार यकजहती किया जा सकता है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी और ख़ास तौर पर बानी PTI के केसेस के हवाले से और उनकी जानिब से दी जाने वाली जो एहतजाजी तहरीक की कॉल है उस पर फाइनल मुशावरत होनी है। जी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक का आगाज़ हो चुका है, लेकिन पंजाब में कोई जलसा नहीं, सिर्फ एक इजलास करने जा रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा का लाहा अमल तय करेंगे। मुल्क और जमहूरियत के लिए हम सबको एक होना होगा, सख्तियाँ ख़त्म करना होंगी। KP हाउस में हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है। इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन ही आए थे। हमने पंजाब हुकूमत को, KPK की हुकूमत ने, अली अमीन साहब ने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है कि हम आज जाएंगे, कल वहाँ थोड़ी सी बात होगी, लेकिन ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है। हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है। हमारी 26 पार्लियामेंटेरियंस जो MPAs है उनको सस्पेंड किया गया है, उनको भी असम्बली में हर सूरत आना है ताकि वो भी अपना वोट कास्ट करें वहाँ पर। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सब लोगों को सुनना होगा, सख्तियाँ ख़त्म होना होगी, सब लोगों को यकजा होना होगा। खान साहब 2 साल अभी पूरे होने को आ गए, नाहक जेल में हैं,
उस सब के खिलाफ हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे। ये पार्लियामेंट्री पार्टी आगे के लिए अमल तय करेगी इंशाल्लाह। उसके सिलसिले में आज ये मीटिंग हुई। तहरीक का बाकायदा आगाज देखो, तारीख का ऑलरेडी आगाज़ हुआ है, बट ये जलसा नहीं है, ये हमारी मीटिंग है पार्टी। तहरीक में झोंकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड्स निकलवाए जा रहे हैं। पंजाब ने पहले भी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं महरूमियाँ हर जगह पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गन उठाई जाए, पंजाबियों को टारगेट करके मारा जाए। रियासत को इसके खात्मे के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और अब अजीबोगरीब स्टोरियाँ आ रही हैं मीडिया के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। और MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल है कुछ धमकियाँ वमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। महरूमियाँ जो है वो तो हर एक जगह पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि गन उठा ली जाए और वहाँ पर इस तरह से पंजाबियों को ख़ास तौर पर टारगेट करके मारा जाए, तो ये एक तकलीफ दे बात है। और मैं समझती हूँ कि रियासत पाकिस्तान को इसके ऊपर वंस फॉर ऑल अभी बहुत जल्द कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अभी बुनियादन मरसूस ख़त्म नहीं हुआ, ये बुनियादन मरसूस की एक अगला स्टेज है जिसके अंदर हमारे ही बीच में से लोग जो है उनकी प्रॉक्सीज़ के तौर पर काम करते हैं। वो कई इंसानी हकूक़ के चैम्पियन भी हैं जो प्रॉक्सीज़ के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया की, जिनको ये जो है पंजाबी शहरी मरते हुए नज़र नहीं आते। अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर रहा है वो किसी भी जगह पर हो, उसको बिल्कुल किसी तौर पर माफ़ नहीं किया गया। कराची में SBCA की जानिब से ओल्ड सिटी एरिया में एक और मखदूश इमारत को खाली करवा दिया गया। इलाका मकीन कहते हैं 24 घंटे का वक्त देने के बाद बिजली गैस मुनक़ता कर दी गई। मुतासरीन को सड़क पर छोड़ दिया गया। बिल्डिंग खाली करानी है तो मुतबादिल भी दिया जाए। मजीद जानते हैं इशरत खान से। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं कराची के इलाके मीठा दर में मौजूद हूं, जहां गुज़िश्ता रोज़ SBCA की टीम ने एक और 5 मंजिला इमारत को सील कर दिया। इससे पहले यहां का पानी, गैस और बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया था। इस वक्त अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है। इनको 24 घंटे का सिर्फ नोटिस इनको दिया गया। इनका गैस का कनेक्शन काटा गया, बिजली का कनेक्शन काटा गया। ज़ोर ज़बर करके 4 मोबाइलें इन लोगों ने मंगाई हैं। और इतनी पुलिस की यानी कि नफरी थी कि जैसे पता नहीं कोई पुलिस मुकाबला करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। रात भर यहाँ बैठे रहें। अहले मोहल्ला ने इनकी खिदमत करी, अहले मोहल्ला से इनके लिए चाय आई है, पानी आई है, खाना आया इनके लिए। बिल्कुल, यहाँ आपने अहले मोहल्ला की बात सुनी। उनका कहना है कि ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया जाए, कि इस इमारत का नाम हाजरा मेंशन है, कि जो कि 5 मंजिलों पर तामीर की गई है, जबकि 1 मंजिल एक्स्ट्रा बनाई गई है। इस वक्त भी अगर इस इमारत की कंडीशन देखी जाए तो एक तरफ झुक जाने की वजह से SBCA ने इसे खाली करा दिया है। जी, बिजली की तवील बंदिश पर कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। 7 घंटे तक मरकजी सड़कें बंद रखी, भारी गाड़ियों की कतारें लग गई, जिसके बाद SHO की मौजूदगी में मुज़ाकरात हुए कि इलेक्ट्रिक की बिजली फराहमी की यकीन दहानी पर रास्ते खोल दिए गए। अफजल खान की रिपोर्ट। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग पंजाब कॉलोनी के रिहायशी एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल अफराद ने पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। 12 घंटे लाइट नहीं है यहाँ पे, लोग कहाँ जाएं? पानी के लिए परेशान, बच्चे परेशान, 15-16 घंटे लाइट ही नहीं है, हर आदमी परेशान है। सड़कों पर हेवी गाड़ियों की कतारें लग गयी। मुजाहिरीन और ट्रक ड्राइवरों में झगड़ा भी हुआ। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहतजाज के दौरान शहरियों को मुतबादिल रास्तों से मंजिल की जानिब रवाना किया गया। बिजली की अदम फराहमी पर पंजाब कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज 7 घंटों तक जारी रहा। 3 घंटे सड़कें बंद रहने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और बिजली की फराहमी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में मलिर हॉल्ट रेलवे ट्रैक से मुत्सिल सड़क पर उबलते गटरों ने मॉडल कॉलोनी और मोइनाबाद जाने वाली सड़क मुकम्मल तबाह कर दी। तबाहाल सड़क पर चलने से पीपल्स बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बसों को भी नुकसान पहुंच रहा है। मॉडल टाउन सिर्फ नाम का ही मॉडल टाउन रह गया। अनवर खान की रिपोर्ट में देखिए।
मॉडल टाउन सिर्फ नाम का मॉडल टाउन है, नाक़िस सीवेज सिस्टम ने मामूलात जिंदगी को अजीरन कर दिया है। मॉडल टाउन की सड़कें और गलियां खंडात का मंजर पेश करती हैं। रोड भी सारे हमारे बर्बाद हो गए हैं, हमारे घरों में भी पानी जमा होना शुरू हो गया। हम लोग घर में भी अपने सुकून से नहीं है, बाहर की तो बात अलग है। ये बारिश हुई तो क्या हाल होगा कि गुजरना मुश्किल होता है यहाँ से। काफी अरसे से यहाँ पे जो है रोड खराब है। पुलिस के नाक़िस निज़ाम के बायस जगह जगह मच्छरों की बहुतात है जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब ये पानी पड़े ड्राई हो जाएगा और ये इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इस लाइन की वजह से मोइनाबाद, बोस्तान रजा, गुलिस्तान कलीम जितनी गलियां हैं, इवन ये के मस्जिद के अंदर जो है ना गटर का पानी जा रहा है। 1984 में डाली गई सीवेज लाइनें अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप वर्ल्ड बैंक से, दूसरे इदारों से पैसे ले रहे हैं और उस पर काम ही नहीं कर रहे, तो चीजें सेट कैसी होंगी? सारा काम जो जिम्मेदारी है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। वकीलों ने काम से मुतालबा किया है कि जारी मानसून सीजन में हंगामी बुनियादों पर सीवरेज और निकासी आपका निजाम दुरुस्त किया जाए। मुतादिद मरतबा शिकायत करने के बावजूद कराची वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से सूरत हाल का इदराक नहीं किया जाता। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के फ्रेयर हॉल से जंगे अजीम की यादगार और नायाब शील्ड्स की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अफजल। देखिए, डिप्टी डायरेक्टर KMC महकमा पार्क की मुद्दत में आर्टिलरी मैदान थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें मुकदमे के मतन के मुताबिक DG पार्क ऑफिस फेरियर हॉल फातिमा जिन्ना रोड पर वाक़ है और मुहर्रम की तातीलात के दौरान ऑफिस बंद था। तातीलात के बाद अमले ने जैसे ही DG ऑफिस को खोला है तो उसकी पिछली साइड वाली खिड़की टूटी हुई थी। चेक करने पर पता चला है कि ऑफिस के अंदर मौजूद 5 अदद जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड गायब थी। इसके अलावा वहां पर मौजूद DVD प्लेयर, 1 अदद स्पीकर और दीगर अशिया भी गायब थी और नामालूम चोर के खिलाफ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय मुसाफिर तैयारा कैसे तबाह हुआ? हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारे को हादसा दोनों इंजन्स को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में बताया गया कि पायलट ने हादसे से पहले मेडे की कॉल नहीं दी। रिपोर्ट में बोइंग और इंजन बनाने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ नहीं की गई है। ताहम कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़ायद का वक्त लग सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के 1300 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए। बरतरफी के खिलाफ मुलाजमीन ने महकमा खारजा के सामने एहतजाज किया। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस्टोफर हॉलैंड, सेनेटर एंडी कैम ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। सेनेटर क्रिस्टोफर वैन हॉलैंड ने कहा, ट्रंप का जालिमाना इक़दामात के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से फरार अफगानों की मदद के ज़ेली महकमे के भी तमाम मुलाजमीन बरतरफ कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा को ढाला जा रहा है। इसराइली फोर्सेस के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शुहदा में 11 इमदादी रज़ाकार भी शामिल हैं। सियोनी फ़ौज की रफ़ा में इमदादी मराकज़ पर हमले में 10 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने, 16 ज़ख्मी हुए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई, जबकि 1.5 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और अब शामिल करेंगे टेक न्यूज़। जहन कंट्रोल करने वाली दुनिया की सबसे कम वजन डिवाइस तैयार। चीन में साइंसदानों ने ये डिवाइस शहद की मक्खियों के लिए बनाई है। ये छोटी सी दिमाग कंट्रोल करने वाली डिवाइस सिर्फ 74 मिलीग्राम वजनी है। ये मक्खी के पेट में मौजूद उस खाने जिसमें फूल का रस जमा होता है से भी हल्की है। जब डिवाइस को शहद की मक्खी की पुष्ट पर रखा जाता है तो उससे निकलने वाली 3 सुइयां मक्खी के दिमाग में लगा दी जाती हैं, जिसके बाद ऑपरेटर्स मक्खी के दिमाग में बरकी पल्सेस भेज सकते हैं और मतलूबा सिम्टों में उड़ने की हिदायत जारी कर सकते हैं। चीन की लबूबू गुड़िया के दुनिया भर में चर्चे। गुड़िया खरीदने के लिए कतारें लग गईं। कई मशहूर शख्सियात भी लबूबू के मद्दाह, जिनमें मारूफ गुलकारा रियाना, किम कार्दाशियन, दुआ लिपा और जापानी गुलकारा लीसा भी शामिल हैं।
इस गुड़िया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्लाइंड बॉक्सेस में फ़रोख्त होती है। ख़रीदार को मालूम ही नहीं होता कि बॉक्स के अंदर कौन सी गुड़िया है और यही तजस्सुस सार्फिन को बार बार इन्हें ख़रीदने पर मजबूर करता है। गुज़िश्ता हफ्ते सबसे बड़ी लाबूबू गुड़िया $1,70,000 में फ़रोख्त हुई। गुड़िया की मकबूलियत के बायस कंपनी रातों रात $बिलियन की मालिक बन गई। पॉपमार्ट के मालिक की दौलत में इतना इजाफा हुआ कि वो चीन के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए। पहले ये सिर्फ बतौर गुड़िया दस्तयाब थी, अब इसके ज्वेलरी आइटम्स, बैग्स और शर्ट्स भी मार्केट में आ चुके हैं। इटली के क्रिकेट में सरप्राइज एंट्री 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरोप क्वालिफायर्स का आखिरी मैच हारने के बावजूद बेहतर रन रेट पर इवेंट में जगह बना ली। मेगा इवेंट आइंदा बरस फरवरी में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 20 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।